Today our topic is SEBI Securities and Exchange Board of India। आज हम जानेंगे SEBI क्या है, कैसे आया, इसके क्या क्या रोल्स एंड पावर हैं। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों को बारे में मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसमें जाके स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं वहीं से आप स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टॉक मार्केट फॉर एग्जांपल आपको पता होगा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE एंड OTCI, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे लूप होल्स निकले इंडिया में। जो भी स्टॉक मार्केट्स थे वहाँ पे लॉन्ग डिलेज होता था, ट्रांसपेरेंसी नहीं था, प्रोसीजर में सही नहीं था, वल्नरेबिलिटी बहुत था, प्राइस रिगिंग में, इनसाइडर ट्रेडिंग एक प्रॉब्लम था। ठीक है, तो जो कुछ भी शॉर्ट कमिंग्स और डेफिशिएंसी थे जब स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने में, उस सबको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक एपेक्स बॉडी को सेटअप किया। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जिसको उसने नाम दिया सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ये स्टॉक मार्केट को एक तरह से गाइडेंस दे, उसको कंट्रोल और रेगुलेट करे, और जो भी फ्रॉड या स्कैम एक्टिविटीज़ है उसको रोक सके। ठीक है, तो ये इसका एपेक्स जो ओवरऑल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन था सिक्योरिटी मार्केट का, इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सेबी को चला गया। ठीक है, तो ये सब कब हुआ? April 12, 1988। ठीक है, टू स्टार्ट विद सेबी वॉज सेटअप एज नॉन स्टेचुटरी बॉडी। इस टाइम में ये एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये एक स्टेचुटरी बॉडी के हिसाब से इसको बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में इसको डाल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्रहेंसिव पावर्स थे जिसको सेबी को दिया गया ताकि वो प्रैक्टिकली जो है कुछ प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके और कैपिटल मार्केट में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको सही से मैनेज कर सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। हाय, आई निहारिका बेहरा providing this presentation for basic understanding. One who is interested to study in detail can go for collecting PDFs from such browser. Thank you. तो चलिए देखते हैं रोल ऑफ सेबी क्या है। अब दोस्तों हम सबको तो पता चल गया कि मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि वो स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट और कंट्रोल करे। लेकिन वो करता कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है, ये मेन ऑब्जेक्टिव को करने के लिए, फिलअप करने के लिए वो क्या क्या प्रोसीजर के थ्रू जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड गाइडेंस। तो पहले स्टेप में क्या करता है सेबी, जो भी स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, एज वेल एज ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और गाइडेंस प्रोवाइड करना सेबी का काम है। तो क्या कर रहा है, इन्वेस्टर जो नए इन्वेस्टर्स हैं, एंट्री लेवल में हैं, तो उनको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, ब्रोकर या सब ब्रोकर्स को हायर कर देते हैं ताकि उनके पार्ट में जो भी शेयर परचेजिंग या सेलिंग का जो एक्टिविटी है वो सब ब्रोकर ही करे। ठीक है, अब कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या नहीं करना है, ये मार्केट के बारे में जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रोकर या सब ब्रोकर्स का ही होता है। ठीक है, तो उनको एक तरह से सिक्योरिटी देना। ठीक है, क्योंकि ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स जो हैं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब बेनिफिट उनको क्या है कि उनको बस बेनिफिट चाहिए। ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स देखते हैं कि उनको कैसे बेनिफिट मिले, उनका मार्जिन कैसे हायर हो ताकि इन्वेस्टर उससे खुश हो जाए। पर इन्वेस्टर को कई बार ये पता नहीं रहता है कि ब्रोकर क्या कर रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ से सेल कर रहा है, कहाँ परचेज़ कर रहा है। ठीक है, तो सेबी अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड तो करता ही है मार्केट को लेके। तो देन आता है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो या सिक्योरिटी मार्केट हो, उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऑब्जेक्टिव है सेबी का। तो ये ऑब्जेक्टिव वो कैसे पूरा करता है, सेबी क्या करता है, वो सुपरवाइज करता है ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स को। कैसे करता है, ये उसने कंपलसरी कर दिया है कि ब्रोकर्स या सब ब्रोकर्स जो भी
बीएसई मार्केट में या कोई भी स्टॉक सिक्योरिटी मार्केट में हैं, उन लोग के लिए ये कंपलसरी है कि वो सेबी के अंडर अपने आप को रजिस्टर करें, ठीक है। और रजिस्टर करने के बाद उनके ऊपर लागू हो जाता है सेबी के गाइडलाइंस और रूल्स, जिसके अंडर आता है कि ब्रोकर्स जो हैं अनरजिस्टर्ड शेयर नहीं खरीद सकते, उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना परचेज कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं अनरजिस्टर्ड जो शेयर्स होते हैं, वो अनरजिस्टर्ड लिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में जो मेंशन होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, दो होते हैं, एक में रहता है रजिस्टर्ड नेम्स एंड अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ नेम्स, ठीक है। तो जो अनरजिस्टर्ड है उनको ये लोग ट्रेडिंग नहीं कर सके, इसलिए उनको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो ब्रोकर्स सब ब्रोकर्स क्या करते हैं, अपने आप को सिर्फ कंपल्सरीली रजिस्टर्ड करने के बाद उनको ये बनता है कि वो डर के रहेंगे और वो ऐसा कोई एक्ट नहीं करेंगे, वो रूल्स ऑन जो भी रेगुलेशन है सेबी के अंडर उनको फॉलोअप करना उनके लिए ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। फिर आता है टू रेगुलेट रूल्स फॉर म्यूचुअल फंड मार्केट। अब म्यूचुअल फंड मार्केट में आपको पता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड मार्केट में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिसके बारे में मैक्सिमम आपको एजेंट्स जो हैं वो लोग आपको नहीं बताएंगे। कंपनीज आपको बताते तो हैं लेकिन वो लोग लाइटली बताते हैं। मैक्सिमम एजेंट क्या करते हैं, वो उसका फ़ायदा ही बताते हैं, क्योंकि आप जितना म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस करेंगे या कुछ भी करेंगे उनको उन्हीं का ही फ़ायदा है उसमें, ठीक है। तो वो लोग आपको फ़ायदे के बारे में तो बता सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस के बारे में आपको पहले तो नहीं बताते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी अगर आप अटेंटिव हैं तो आप टीवी में हो, ICICI प्रूडेंशियल का आपने अगर ऐड देखा है या कहीं पे भी ऐड देखा है कोई भी म्यूचुअल फंड का, तो उसमें आपको मेंशन कर देता है कि यहाँ पे मार्केट रिस्क, ठीक है, एक हेडलाइन देता है कि ये मार्केट रिस्क है म्यूचुअल फंड भी, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनको भी रेगुलेट करता है सेबी। देन आता है प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू स्मॉल इन्वेस्टर्स बाय प्रमोटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको प्रमोट करके स्मॉल इन्वेस्टर को बचाना भी, उनको सिक्योरिटीज़ देना भी सेबी का काम है, ठीक है। स्मॉल इन्वेस्टर दोस्तों, जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं वो लोग अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता हमारी इकोनॉमी का, क्योंकि वो जितना अच्छा मतलब इस मार्केट में जितना ज़्यादा ये मतलब चलता है, ट्रेडिंग चलता है, उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, हमारा मतलब ग्रोथ होता है हमारे कंट्री का, ठीक है। तो उसको प्रमोट करने के लिए वो बहुत सारे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किए करते हैं, ताकि स्मॉल इन्वेस्टर जो हैं उनको सिक्योरिटी मिले, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज में अगर इन्वेस्टर हार जाते हैं या उनको नुकसान हो जाता है तो इन्वेस्टर का क्या होता है, उनको डिमोरलाइज हो जाते हैं वो लोग, उनको एक डिस्करेजमेंट मिलता है कि नहीं, ये शेयर मार्केट का जो चीज़ है ये हम लोग का बस का नहीं है, हमको नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। फिर आता है टू रेगुलेट मर्जर्स, टेक ओवर्स एंड एक्विजिशन ऑफ कंपनीज सो स्मॉल इन्वेस्टर विल नॉट बियर एनी लॉस। तो सेबी क्या करता है, स्मॉल इन्वेस्टर को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर देता है, ताकि स्मॉल इन्वेस्टर जो हैं ये इन सब से दूर रहें। किन सब से? मर्जर हुआ, टेक ओवर हुआ, एक्विजिशन हुआ, ये सब होने से जो भी लॉस होता है वो सबसे उनको सिक्योर किया जाता है। स्मॉल इन्वेस्टर्स को उनको पार्ट नहीं दिया जाता इसमें, ठीक है। तो जिन लोगों को मर्जर्स, टेक ओवर्स, एक्विजिशन के बारे में नहीं पता, मैं आने वाली वीडियोस में उसको ज़रूर अपडेट करूँगी। हाँ, आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर रिक्वेस्ट करें, आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं ये वीडियो ला सकती हूँ, ठीक है। फिर आता है टू प्रोहिबिट अनफेयर और फ्रॉड प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरमीडियरीज ऑपरेटिंग ऑन सिक्योरिटी मार्केट। तो ये एक तरह का प्रोहिबिशन मिल जाते हैं कि अनफेयर प्रैक्टिसेस या फ्रॉड प्रैक्टिसेस जो ब्रोकर्स हैं ना करें। अब ऐसे सिक्योरिटीज़ ना खरीदें या बेचें जिनसे कि रिस्क है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि उसमें बहुत हायर मार्जिन रहता है दोस्तों, उसमें पैसे तो बहुत रहते हैं, लेकिन उसमें रिस्क ये होता है कि अगर आप लॉस में आ गए बाय चांस तो उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है एक कंपनी सिक्योरिटी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि वो कंपनी जो है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस में अपने आप को एंगेज की है,
क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड क्यों नहीं होता एक कंपनी, क्योंकि वो अपना जो है अपना जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, उसको वो एक्सपोज नहीं करना चाहता है, तो वो रजिस्टर नहीं कर रहा है अपने आप को, ठीक है। टू इशू गाइडलाइंस टू कंपनीज रिगार्डिंग कैपिटल इश्यूज। सेबी क्या करता है, वो हमेशा अपडेट रखता है कंपनीज को, हमेशा गाइडलाइंस देते रहता है। कोई भी कैपिटल इश्यूज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो हमेशा अपडेट रखता है, ठीक है, ये उसका काम रहता है। टू कंडक्ट नेसेसरी इंस्पेक्शन, ऑडिट एंड इंक्वायरीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज, सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक नेसेसरी रेमेडियल एक्शन। कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ कहाँ पे, ऑडिटिंग में कोई एरर हो गया, आप सही से चेक नहीं हुआ है, इंस्पेक्शन में कोई एरर हो गया, या इंस्पेक्शन थ्रू आपको सडनली पता चला सेबी को कि यहाँ पे गड़बड़ है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है, या फिर इंक्वायरी में कोई गड़बड़ है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, जो भी नेसेसरी स्टेप हैं वो लेता है सेबी, ठीक है। टू रेस्ट्रिक्ट इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटी थ्रू सुइटेबल मेजर्स टू अवॉइड स्कैम्स इन सिक्योरिटी मार्केट। कोई भी तरह का स्कैम को अवॉइड करने के लिए जो भी सुइटेबल मेजर्स लेना चाहिए, अकॉर्डिंगली जो भी मेजर्स सही है, राइट मेजर्स, वो सेबी क्या करता है, वो लेता है, ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग में को एक तरह का रेस्ट्रिक्शन मिले और ओवर एक्टिविटी ना हो, ठीक है। फिर रहता है कि सेबी के क्या क्या पावर्स हैं। पावर्स ऑफ सेबी, ये एक एपेक्स बॉडी तो है ही, एस्टेब्लिश हुआ है एपेक्स बॉडी के हिसाब से, लेकिन इसके कुछ पावर्स के क्या क्या इसके पावर्स हैं उसको हम समझ लेते हैं। सेबी हैज़ वाइड पावर्स रिगार्डिंग द स्टॉक एक्सचेंज इंटरमीडियरीज डीलिंग इन सिक्योरिटीज। It can ask information from the stock exchange and intermediaries regarding their business transaction for inspection or scrutiny and other purpose. सेबी क्या कर सकता है, सेबी किसी भी टाइम में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है, कहाँ से, स्टॉक एक्सचेंज से, मार्केट से, इंटरमीडियरीज से, ठीक है, बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन आ रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट में, वो सारे ट्रांजैक्शन डाटा वो किसी भी टाइम में कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। सडनली अगर वो इंस्पेक्ट करे तो भी उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये उसका पावर है। पावर टू इम्पोज मॉनिटरी पेनल्टीज, सेबी को एम्पावर किया गया है उसको, मतलब कि वो चाहे तो मॉनिटरी पेनल्टी मार सकते, किसी भी कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज में वो पेनल्टी चार्ज कर सकता है। कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं जो कि वायलेशन में इन्वॉल्व हैं, गलत चीज़ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वो पेनल्टी लागू कर सकता है, चार्ज कर सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो सस्पेंशन ऑर्डर भी डाल सकता है, उसके रजिस्टर जिसने भी रजिस्टर्ड है कुछ टाइम के लिए उनको सस्पेंड भी कर सकता है, अगर वो देखता है, अगर वो डाउट करता है कि कोई गलत एक्टिविटी हो रहा है, ऑपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो जहाँ पे भी उसको शॉर्ट टर्म के लिए जिसको भी सस्पेंड करना हो वो सस्पेंशन ऑर्डर निकाल सकता है, ठीक है। देन आता है पावर टू इनिशिएट एक्शंस इन फंक्शंस असाइंड। तो सेबी के पास क्या पावर होता है, वो कोई भी काम को इनिशिएट करने का पावर सेबी को होता है। सेबी इज़ द फर्स्ट पर्सन हु विल टेक एक्शन रिगार्डिंग फंक्शंस असाइंड। ओके, कोई भी फंक्शन जो असाइंड है करने के लिए, उसमें जो काम है उसको करने का फर्स्ट स्टेप जो है वो सेबी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन इशू गाइडलाइंस टू डिफरेंट इंटरमीडियरीज और कैन इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ओके, तो इन्वेस्टर्स ने क्या किया, इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी देने के लिए इन्वेस्टर ने रिक्वेस्ट किया, वोट किया कि मे बी ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या करते हैं, अगर वोटिंग सिस्टम करते हैं कि सेबी को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए हमारे प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स को लेके जो कि हमारे लिए एक लॉस साबित हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कुछ स्पेसिफिक रूल्स हमारे लिए सही साबित नहीं हो रही हैं, तो सेबी क्या करेगा, वो फर्स्टली उस रूल्स को किस तरह से वो गलत साबित हो रहे हैं उनके लिए वो जांच कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, और स्पेसिफिक रूल्स इंट्रोड्यूस भी कर सकता है डिफरेंट तरीके से और सडनली, ठीक है। वो फर्स्ट स्टेप जो होता है रूल्स में कुछ चेंजेस लाने का, वो सेबी ही इनिशिएट करता है।
देन आता है पावर टू रेगुलेट इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग को रेगुलेट करने का पावर सेबी के पास है, ठीक है। उसके जो भी फंक्शंस हैं मर्चेंट बैंकर्स को लेके कुछ भी, वो सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है। देन आता है पावर्स अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फॉर इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस issued a notification on 13 September 1994 delegating several of its powers under the Securities Contracts Regulation Act to SEBI. The SEBI is also empowered by the Finance Ministry to nominate 3 members on the governing body of every stock exchange. तो सेबी का क्या पावर रहता है? सेबी का पावर ये रहता है कि उसको नॉमिनेट किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, नॉमिनेट मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई भी 3 मेंबर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नॉमिनेट कर सकता है ताकि वो एक गवर्निंग बॉडी बन सके हर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। सपोज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, वहाँ पे क्या करेगा, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेगा, वो 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करके भेज सकता है उस मार्केट में, और सेबी जो है उसके पास पावर होता है कि वो उस वहाँ पे गवर्निंग बॉडी उसके थ्रू वो गवर्न कर सके, ठीक है। उन 3 मेंबर्स को लेके वो वहाँ पे गवर्निंग बॉडी बन सकता है, ठीक है। तो वो 3 मेंबर्स क्या करते हैं, वो गलत चीज़ होने नहीं देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली कहाँ से नॉमिनेट हुए हैं, द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। पावर टू रेगुलेट बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। SEBI is also empowered to regulate the business of stock exchange intermediaries associated with the securities market, as well as mutual fund fraudulent and unfair trade practices relating to securities and regulation of acquisition of shares and takeovers of companies. तो जो भी बिजनेस है स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट को लेके, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, तो उस सब को भी रेगुलेट करने का पावर रहता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आगे भी इस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे ज़रूर बटन दबाएं। थैंक यू। पीस।